नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल डीजी अड्डा पे। और ये मेरी पहली वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़रूर देखें और अपना पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फीडबैक है आपका मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं कुछ और इसी तरह की वीडियो बनाऊँगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे है। मैं फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़र हूँ और मैं लगभग सेवन ईयर से मैं इस कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार इसे देखें और मुझे अपना पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक ज़रूर बताएं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसको अप्लाई कैसे करें। इसको अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो एक्सिस बैंक की वेबसाइट से, दूसरा है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन से। और मुझे जो ये कार्ड ऑफ़र हुआ था वो कस्टमर केयर ने खुद कॉल किया था, क्योंकि मैं अकाउंट होल्डर हूँ एक्सिस बैंक का। तो मुझे खुद से कॉल आया था कि आप इस कार्ड को यूज़ कीजिए। इसके पहले मैं नियो का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा था जो उतना बेनिफिशियल नहीं था, बट ये कार्ड मुझे बेस्ट लगा अब तक के कार्ड में। तो मैं इसके पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर देखें, वीडियो को पूरे अंत तक देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा वीडियो। सबसे पहले आ जाते हैं इसको अप्लाई करने के तरीके। इसके अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक है एक्सिस बैंक की वेबसाइट से, दूसरा फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन से। दोनों का मैं स्नैप डाल दिया हूँ। तो इसके बारे में अगर डिटेल वीडियो चाहिए कैसे अप्लाई करना है तो इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। बट मैं आपको अप्लाई करने पहले आपको मैं बता दूं कि आपको एक अच्छा सिविल स्कोर होना चाहिए। मिनिमम 20,000 या 15,000 की सैलरी मिनिमम होनी चाहिए, तो ये कार्ड ऑफर हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं की बेनिफिट्स गिवन ऑन वेबसाइट्स। तो जो वेबसाइट में जो दिया हुआ है इसका बेनिफिट, वेलकम बेनिफिट्स के नाम पे, वो है 6,000 रुपीज़ का। जो ये बेनिफिट देंगे जनरली फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में जो इसका ऑफ़र रहता है वो 500 रुपीज़ का वाउचर मिलता है, ऐसा करके आता है। तो वो मेरे को बेस्ट लगता है और मुझे भी 500 रुपीज़ का वाउचर मिला था। बाकी इसके बाद जॉइनिंग वाइनिंग और जो फ़ीस के बारे में हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब आ जाते हैं कैशबैक। जो कैशबैक है इसमें हर ट्रांजेक्शन पे अनलिमिटेड 5% कैशबैक ऑन फ्लिपकार्ट स्पेंड्स। फ्लिपकार्ट में आप किसी भी तरीके का परचेस करेंगे तो आपको 5% का कैशबैक है। यस, ये मैंने भी यूज़ किया है और यस 5% का कैशबैक इसमें हमेशा मिलता है। और फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन अगर कभी आप देखेंगे तो हर प्रोडक्ट का जो प्राइस ऊपर लिखा होता है लाइक 1,000 रुपीज़, तो नीचे एक्चुअल प्राइस और फ्लिपकार्ट के कार्ड अप्लाई करने के बाद भी कितना ऑफ़र आएगा वो दिखाता है। तो आप वहाँ से भी अच्छे से विजिट करके चेक कर सकते हैं। सेकेंड है इसका 4% कैशबैक का जो प्रेफर्ड मर्चेंट्स पे है। तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जिसमें 4% का कैशबैक देता है। लिटरली मैं बताऊँ तो मैं यूज़ नहीं किया हूँ अदर वेबसाइट्स में। ज़ोमैटो और मिंत्रा में किया हूँ मैं, तो उसमें मुझे कैशबैक मिलता है। मिंत्रा में भी 5% का कैशबैक है इसमें। अब आ जाते हैं अनलिमिटेड 1% कैशबैक ऑन एलिजिबल कैटेगरीज। पहले 1.5% था, बट अभी ये 1% बता रहे हैं। और एलिजिबल अदर एलिजिबल कैटेगरीज मतलब कुछ अदर वेबसाइट्स में फ्लिपकार्ट को छोड़ के जो आप अदर वेबसाइट में विजिट करेंगे तो उसमें जो आप परचेसिंग करेंगे, उसमें जो स्पेंड करेंगे उसमें 1% कैशबैक है। बट उसके भी कंडीशंस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो ये उसका कंडीशन है। और ये लास्ट जो पॉइंट है ये जानना ज़रूर चाहिए कि इसका कैशबैक वो जो होता है वो हमेशा नेक्स्ट मंथ के स्टेटमेंट में ऐड होता है। सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे इस कार्ड की लगती है कि आप जितना भी कैशबैक पाएंगे वो पॉइंट्स या कॉइन के नाम पे नहीं रहता, वो हमेशा वो रुपीज़ के नाम पे रहता है। तो अगर सपोज़ एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि अगर 1,000 रुपीज़ का आपने परचेस किया है, उसमें आपको 5% मतलब उसका ऑलमोस्ट हो जाता है 50 रुपीज़। अगर 50 रुपीज़ का भी कैशबैक आता है तो 50 रुपीज़ का कैशबैक आपको कोई कॉइन या उसके नाम पे नहीं देगा। वो हर अगले मंथ में जो आप स्पेंड करेंगे, सपोज़ अगले मंथ में आपको जो बिल जनरेट होने वाला है वो 12,000 का 2,000 का होने वाला है। 2,000 रुपीज़ में ये पिछले महीने का जो 50 रुपीज़ है वो माइनस होएगा, उसके बाद बिल जनरेट होता है। मुझे ये चीज़ बेस्ट लगती है इस चीज़ की, और ऐसा आई थिंक किसी कार्ड में नहीं है। अगर कोई हो तो ज़रूर मुझे भी बताएं, मुझे खुशी होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट में की बेनिफिट्स गिवन ऑन वेबसाइट। एयरपोर्ट लॉन्ज एसेक्स और एंड फ्यूल सरचार्ज वेवर। लॉन्च एक्सेस तो मैं कभी गया नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है, बट शायद होगा, तो मुझे
अगर कोई होंगे तो प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा, तो मैं अपनी जानकारी में अपडेट कर लूँगा, बट मैं कभी गया नहीं तो मुझे आइडिया नहीं उस चीज़ का। अब आ जाते हैं फ्यूल सरचार्ज वेवर। तो हर कार्ड में, हर क्रेडिट कार्ड में ऐसा रहता है कि अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं तो 1% फ्यूल सरचार्ज लगता है। सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपने 100 का पेट्रोल डलवाया है तो आपके कार्ड से 101 रुपीज़ कटता है। भले आपने मर्चेंट को वहाँ पे 100 रुपीज़ का वो किया है, तो जब स्टेटमेंट आप चेक करेंगे तो स्टेटमेंट में 101 रुपीज़ दिखाता है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, जो कि मैं करता हूँ, मिनिमम से मिनिमम 500 रुपीज़ का उपयोग कीजिए। तो 500 रुपीज़ का जब आप पेट्रोल डलवाएंगे तब से अकाउंट से 505 रुपये कटेगा और 5 रुपये फिर कैशबैक दे देता है, तो ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। तो इसलिए मैं मिनिमम पेट्रोल जो डलवाता हूँ वो 500 रुपये का डलवाता हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की बेनिफिट जो गिवन हो वेबसाइट था। तो वेबसाइट में आपको मैं बता चुका ऑलरेडी कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में अगर आप करेंगे तो अभी करंट की सिचुएशन में 500 रुपीज़ का वाउचर देता है वो, और वो वाउचर सिर्फ फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में ही गिफ्ट एज अ गिफ्ट कार्ड ऐड करके उसको हम परचेस में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है स्विगी का। स्विगी में है, मैं स्विगी में यूज़ ज़्यादा नहीं किया हूँ तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट इसका भी है, अगर वेबसाइट में दिखा रहा है तो ज़रूर होगा इसके बारे में। अब आ जाते हैं फीस एंड सब चार्जेस के बारे में। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है इसमें ज्वाइनिंग फ़ीस रहती है 500 रुपीज़ की। इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। जीएसटी 18% जीएसटी अलग लगती है। तो ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग फ़ीस इसकी हो जाती है 590 रुपीज़ की। इसकी जो एनुअल फ़ीस है वो 500 रुपीज़ है। 500 रुपीज़ मीन्स एक्सक्लूसिव जीएसटी है। मैं जैसे नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख चुका हूँ, जैसी है वो है जीएसटी विल अप्लाई ऑन एवरी चार्जेस। तो यस इसमें हर जितनी भी फ़ीस के बारे में दिया हुआ है उसमें जीएसटी अप्लाई होती है। तो जॉइनिंग फ़ीस आप ऐसा मान सकते हैं कि जब आप कार्ड लेंगे, अप्लाई करेंगे, तो स्टार्टिंग में जो पहला स्टेटमेंट जो आएगा आपको वो 500 प्लस 18% जीएसटी मतलब 590 रुपीज़ का आएगा। और जो सेकंड है वो है एनुअल फ़ीस। एनुअल फ़ीस जो है 500 वो आता है वो, लेकिन वेव ऑफ हो जाता है हर कार्ड का जब आप लेंगे। जैसे मेरी लिमिट तो बहुत कम है इस मेरे कार्ड पे। अगर जब आप कार्ड लेंगे तो उसमें एक लिमिट रहती है कि इस लिमिट तक अगर आप स्पेंड करते हैं तो वो जो एनुअल चार्ज हो वेव ऑफ हो जाता है। तो हाँ, कुछ में रहता है, मेरा वेव ऑफ हो जाता है जनरली। मुझे कभी एनुअल मेंटेनेंस देना नहीं पड़ा है, तो लेकिन उसके लिए परचेज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो एक कंडीशन है। कैश विड्रॉल फीस मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इससे कैश विड्रॉल कीजिए, क्योंकि कैश विड्रॉल में बहुत चार्जेस लगते हैं क्रेडिट कार्ड में। तो आप प्लीज़ ये थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल चूज़ मत कीजिएगा। अब एकदम इमरजेंसी हो तो फिर यस आप उसको चूज़ कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कैश विड्रॉल में मत जाइएगा। और एक ओवर लिमिट फैसिलिटी होती है, पेनाल्टी जो ओवर लिमिट फैसिलिटी होती है, ओवर लिमिट फैसिलिटी इसके बारे में आगे और अच्छे से डिटेल से बताऊँगा मैं आपको। जनरली ओवर लिमिट फैसिलिटी ये होती है, एग्जांपल के लिए आपको मैं बता देता हूँ फ़िलहाल के लिए। जैसे आप कोई प्रोडक्ट है वो आपके कार्ड की लिमिट है, सपोज़ मान लें 30,000 है ना, और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो 32,000 या 35,000 का है। तो इस ओवर लिमिट फैसिलिटी को जब ऑन कर देंगे तो भले आपकी लिमिट 30,000 की, लेकिन आप 35,000 32,000 का आप परचेस कर सकते हैं। तो बट ओवर लिमिट फैसिलिटी जब आप यूज़ करेंगे तो 500 रुपीज़ मिनिमम चार्ज है, जीएसटी अलग है, या फिर उसका 2.5% जितना आप यूज़ करेंगे उसका 2.5% लगता है। तो थर्ड और फोर्थ तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप थर्ड फोर्थ में बिल्कुल मत जाइएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये एक स्टेटमेंट का सैंपल है, मेरे ही कार्ड का स्टेटमेंट है ये। तो जैसे दिख रही है, जोमेटो में मैंने 194 रुपीज़ का ऑर्डर किया था तो 1 रुपीज़ क्रेडिट हुआ है। और फ्लिपकार्ट में मैंने देखिए 2000 रुपीज़ का वो किया, उसका 5% कैशबैक को 102 रुपीज़ क्रेडिट हुआ है। और कुछ गवर्नमेंट सर्विस है, इसके बारे में बताऊंगा ये क्या है। जैसे लाइक अगर आप ये देख सकें तो यूटिलिटीज़ जितनी हैं, यूटिलिटीज़ बोले तो जनरली जो कोई ऐप के थ्रू अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उसमें ये कैशबैक नहीं देता है। तो कुछ इसकी ये इसके थोड़े से क्या बोल सकते हैं डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे, थोड़ी कमी है इसके, बोल सकते हैं इसके। बाकी तो और इसके फ़ायदे इतने हैं कि आपको ये कमी एकदम ऑलमोस्ट ये नेग्लिजिबल लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट सैंपल है।
आप जैसे देख सकते हैं कि कैशबैक जो है, ये जो मेरा जो बिल आया था ये और शायद जून मंथ का है, और जून मंथ के बाद एक कैशबैक क्रेडिट हुआ 48 रुपीज़ प्लस क्रेडिट हुआ है मेरे में। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो कैशबैक जो क्रेडिट हुआ मई मंथ का 48 रुपीज़ क्रेडिट हुआ। तो जो मेरा नया स्टेटमेंट जो आएगा उस स्टेटमेंट में वो 48 रुपीज़ माइनस होके आया, ऐसा आता है। अब आते हैं कैशबैक के टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो जैसा उसके वेबसाइट में लिखा हुआ है कि इसमें 5% का कैशबैक है हमेशा फ्लिपकार्ट के स्पेंड्स में, तो यस ये मिलता है। अगर आप 100 रुपये से ऊपर का मिनिमम परचेस कीजिए तो आप जितना भी करेंगे उसमें मिनिमम 5% कैशबैक मिलता ही मिलता है, ये श्योर है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से। अदर प्रेफर्ड मर्चेंट्स का मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, मैं फ्लिपकार्ट का यूज़र जाता हूँ तो मैं आइडिया नहीं मेरे को, बट हाँ मिनिमम 1% तो मिलता ही है अदर वेबसाइट्स में भी। और इसमें जो लिमिटेशंस हैं इसकी कैशबैक की, वो लिमिटेशंस है कि सारे ऑर्डर जो है कैशबैक के लिए एलिजिबल नहीं होते। जैसे मैं आपको अभी दिखाया था यहाँ पे, आपको और दिखा देता हूँ एक बार अगेन। जैसे मैंने ये यूटिलिटीज़ में एक मिनट, ये यूटिलिटीज़ में मैंने देख लीजिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस में 880 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन किया था 18 तारीख को। आपको और सॉरी, तो ये 18 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है तो इसमें मैंने 880 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन किया था, बट उसका मुझे कैशबैक नहीं मिला। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है कि हमेशा ये कैशबैक सारी चीज़ों में अब नहीं देता, पहले हमेशा देता था। चाहे मैं किसी भी वेबसाइट में जाऊँ, चाहे मैं किसी भी ऐप के थ्रू पेमेंट करूँ, पहले देता था, बट अभी इसके टर्म्स एंड कंडीशन धीरे धीरे बदल रहे हैं। रेंट पेमेंट्स ये एलिजिबल नहीं है इसके लिए। रेंट पेमेंट अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं, मुझे तो सबसे वर्स्ट चीज़ लगती है, बट मजबूरी में आदमी करता है रेंट पेमेंट। तो रेंट पेमेंट में इसमें कैशबैक नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ इसका यूज़ रेंट पेमेंट में मत कीजिएगा। रेंट पेमेंट के लिए एक दूसरा क्रेडिट कार्ड है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। उसका बेनिफिट्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ कैशबैक आपको आपके हाथ में आएगा। उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं उसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगा। और EMI परचेसेस, अगर आप कोई प्रोडक्ट EMI पे परचेस करते हैं तो वो भी कैशबैक के लिए एलिजिबल नहीं होता। सपोज़ वो प्रोडक्ट आपने 18,000 या 20,000 के भी परचेस किया है, अगर उसे 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ का भी EMI किया है तो वो ऑर्डर में आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो EMI परचेस जो है कैशबैक में एलिजिबल नहीं होता। अब आ जाते हैं ओवर लिमिट फैसिलिटी। तो ओवर लिमिट फैसिलिटी मैं ऊपर बता ही चुका हूँ ऑलरेडी कि ओवर लिमिट फैसिलिटी वो फैसिलिटी होती है कि अगर आपके कार्ड में 30,000 की लिमिट है, 30,000 की लिमिट है, और आप चाह रहे हैं कि मैं 35,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर लूँ, डेफिनेटली आपको क्रेडिट कार्ड आपको अलाउ करेगा। आपके पास पैसा होना चाहिए उतना, अलाउ करेगा डालने के लिए, मतलब यूज़ करने के लिए, बट उसके लिए वो 500 रुपये प्लस GST उसका चार्ज लेगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसका यूज़ ना करें। बट इमरजेंसी रहती है कभी कभी। जैसे मेरे कार्ड की लिमिट है, मेरे कार्ड की लिमिट बहुत कम है, 30,000 ही लिमिट है मेरी। और कभी अगर कोई अच्छा फ़ोन ख़रीदना हुआ या कुछ करना हुआ तो इसका यूज़ करना मजबूरी हो जाती है। मैंने सिर्फ एक ही बार यूज़ किया, तब से दोबारा यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस। तो एडवांटेज जो इसका है, ऑब्वियसली हर क्रेडिट कार्ड के होते हैं, इसके भी हैं एडवांटेज। तो वो ये है कि ईज़िली मनी अवेलेबल हो जाता है क्रेडिट फॉर्म में। आपके पास पैसा नहीं है तो आप इसको यूज़ कीजिए, आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप फ्लिपकार्ट के यूज़र हैं तो 5% का कैशबैक हमेशा मिलेगा, बस ऑर्डर जो है आपका 100 रुपीज़ से ऊपर होना चाहिए। अदर वेबसाइट्स में पेमेंट 1.5% कैशबैक है, तो अदर वेबसाइट में 1.5% मिलता था। अभी करंट में सही बताऊँ तो मैं उतना मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि मेरे को मिल रहा है कि नहीं, बट हाँ मिलता था। अभी 1% है शायद। और जो भी है ऑल कैशबैक पॉइंट्स जो हैं वो 1 पॉइंट्स या 1 रुपीज़ बोल सकते हैं उसको, वो रुपीज़ के फॉर्म में होता है, और वो सारे के सारे कैशबैक वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मुझे एडवांटेज इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज ये भी है कि ये क्रेडिट कार्ड मुझे अब तक का सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड लगा। तो
ये अब तक का मुझे सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड लगा है। मतलब मुझसे मेरे पास 3-4 कार्ड और हैं, बट इससे अच्छा क्रेडिट कार्ड मुझे अभी तक नहीं मिला है। एक ऑप्शन में और है, इससे थोड़ा सा कम है, अच्छा है, बट हाँ वो भी अच्छा है, बट इसके कंपेयर में मुझे अभी तक कोई नहीं मिला है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जाएँ। अगर सिबिल स्कोर अच्छा रहे तो ऐसा हो सकता है कि आपको लोन के अच्छे ऑफ़र आए। मुझे आया था, मेरी सैलरी बहुत कम थी उस टाइम पे, तो उस समय मुझे अच्छे मतलब उतना अच्छा भी नहीं, लेकिन हाँ लोन का ऑफ़र आया था। तो अच्छा है, सिविल स्कोर इससे क्रिएट होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से परचेस करते हैं, टाइम पे उसका पेमेंट करते हैं, तो आपका एक अच्छा सिविल स्कोर बनता है, और उस सिविल स्कोर के बेस पे आप लोन के लिए, जो पर्सनल लोन होते हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हाँ, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने का ये भी एक फ़ायदा होता है। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेज। तो ऑब्वियसली हमको ये पैसा ईज़िली दे देता है, लेकिन ये भी है कि ये क्रेडिट हैबिट को हमारे बढ़ा देता है। अब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी ज़रूरत मान लीजिए किसी चीज़ की, अचानक कोई चीज़ प्रोडक्ट मन में आया मेरे कि हाँ ये ख़रीदना है, और हो सकता है 10 मिनट बाद मुझे रियलाइज़ हो कि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का ये नुकसान है, फिर वो प्रोडक्ट आप तुरंत वो पिन डालो, तुरंत OTP डालो और तुरंत हमको वो चीज़ खरीदनी पड़ती है। तो हाँ, ये क्रेडिट हैबिट बढ़ा देता है। चार्जेस बाय एक्सिस बैंक, जो नए नहीं अवेयर थे, लाइक मैं भी अवेयर नहीं था पहले, तो चार्जेस इसके ज़्यादा है। मतलब कहीं कहीं पर जैसे ओवर लिमिट फैसिलिटी थी मेरी, वो मुझे उतनी यूज़फुल नहीं थी, बट मेरे तो गलती से यूज़ हो गई और उसका चार्ज कट गया। तो हाँ, चार्जेस एक्सिस बैंक के थोड़े से ज़्यादा हैं, और इसका वो ऑलमोस्ट 590 रुपीज़ ले रहा है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनी ऐसी भी जो फ्री में कार्ड दे रहे हैं, बट ये पैसा लेता है। तो हाँ, एक ये है। जो फ्लिपकार्ट सेल्स होते हैं, लाइक जो हम लोग का फ्लिपकार्ट में, अगर आप देखे होंगे अक्टूबर या जनवरी मंथ में ऐसे कोई सेल रहते हैं, बिग बिलियन सेल, ये सेल वो सेल, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, 70 to 80% चांसेस में फ्लिपकार्ट का जो कार्ड होता है वो एलिजिबल नहीं रहता कैशबैक के लिए। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी वो फ्लिपकार्ट के वो एक्सिस बैंक के कार्ड पे ऑफ़र करते हैं। एक्सिस बैंक के सपोज़ मान लीजिए वो प्रोडक्ट में 1000 रुपीज़ का छूट मिलता है, बट फ्लिपकार्ट में हो सकता है वो 5% का कैलकुलेशन करने के चक्कर में वो 800 या 700 रुपीज़ ही मिलता है। तो ये भी एक इसका वो है, डिसएडवांटेज है, बट ये उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, सेल्स जो बिग बिलियन सेल, ये सेल वगैरह होती है, तो इसमें इसका जो रहता है, बहुत सारे प्रोडक्ट में ये कार्ड एलिजिबल नहीं हो पाता वहाँ पे। लो लिमिट, जैसा कि मैं अपनी खुद की स्टोरी बता रहा हूँ कि मुझे बहुत लो लिमिट मिली है, बट ठीक भी है कि मैं उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो ठीक है उतना। नो वे टू इंक्रीज़ लिमिट, मैं बहुत बार ट्राई किया कि मेरी लिमिट बढ़ जाए, बट कोई चांस नहीं मिला बढ़ाने का। और ये शुरुआत में क्रेडिट कार्ड कंपनी बहुत कम लिमिट ऑफ़र करती है, तो मैं बहुत बार ट्राई किया मेरा लिमिट बढ़ जाए, मेरा सिविल स्कोर अच्छा है, बट फिर भी ये लोग नहीं बढ़ाए लिमिट। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है इस चीज़ का। यूटिलिटीज़ मर्चेंट ऐप ट्रांजेक्शन नॉट एलिजिबल फॉर कैशबैक, वही बता रहा था मैं जो आपको, कि कुछ ऐप्स और कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो जिसमें अगर आप परचेस कर भी लेते हैं, अगर आपने उस वेबसाइट में जाके उसका पेमेंट किया, क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी वेबसाइट कहीं ना कहीं से पेमेंट करने के लिए, वो पेयू या पेटीएम या इस टाइप की कुछ वेबसाइट्स होती हैं, उसके थ्रू पेमेंट करवाती है। तो अगर ये वहाँ पे इस कार्ड का यूज़ करते हैं तो ये वहाँ पे कैशबैक नहीं देती है। तो ज़्यादातर इसका कैशबैक आपको तभी मिलेगा, या जो मुझे अच्छा लगा है जो है वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट्स पे, या फिर आप कहीं पे स्वाइप करके उसके POS मशीन के थ्रू अगर आप उसका परचेस करते हैं तो इन दोनों केस में ही आपको इसका कैशबैक मिलेगा। हाँ, जो सबसे बेस्ट चीज़ या वर्स्ट चीज़ बोल सकते हैं, ये बोलते हैं कि अनलिमिटेड कैशबैक देंगे, बस उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है। आप एक महीने में 5000 रुपये से ज़्यादा कैशबैक नहीं अर्न कर सकते। हो सकता है देते भी हों, बट मुझे ऐसा मैं पढ़ा था कहीं पे कि इसका जो कैशबैक है वो लिमिट है। वो हो सकता है किसी महीने दे भी दें 5000 रुपये, लेकिन अगले मंथ में वो कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। बट मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, बट हाँ ऐसा होता है शायद, मैंने ऐसा सुना भी है और शायद कहीं पढ़ा भी है। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो में उसका प्रूफ भी लेके ज़रूर आऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए ये है कि 5000 रुपीज़ से ज़्यादा कैशबैक ये नहीं प्रोवाइड करते हैं।
और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 5000 रुपीज़ कैशबैक मतलब बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है, उतना ज़्यादा स्पेंड आप भूल से मत करना। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन फॉर क्रेडिट कार्ड है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड की नीड है देन गो फॉर इट, आप ले सकते हो। बहुत बढ़िया क्रेडिट कार्ड है। और पर्सनली मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि मुझे इससे बेहतर क्रेडिट कार्ड किसी भी अदर अदर का बैंक का नहीं मिला, या जो भी अदर कंपनी का नहीं मिला। इससे मैं इसमें सबसे बढ़िया चीज़, मैं जो है फ़्लिपकार्ट का रेगुलर यूज़र हूँ। फ़्लिपकार्ट में मुझे ये पसंद सामान वामान पसंद आते हैं, तो मैं उसी में परचेसिंग करता हूँ। तो हाँ, उसमें 5% कैशबैक हमेशा रहता है, तो ये मुझे इसलिए ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है। इसमें और भी कार्ड ऐसे नियो क्रेडिट कार्ड है, माई जोन भी है और एयरटेल के हैं, तो उसमें कैशबैक पॉइंट्स रहते हैं। वो पॉइंट्स को रिडीम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो मतलब 10,000 6,000 पॉइंट्स क्रेडिट करो तब उसमें 400 500 रुपीज़ मिलते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना ही है तो बिल्कुल आप जाइए और एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड लीजिए, बहुत बढ़िया कार्ड है। और कंट्रोल योर स्पेंड्स, हाँ, क्योंकि फ्री का पैसा मिल रहा है तो खर्चे तो आदमी के बढ़ जाते हैं, आदमी फिर मनमाना खर्चे करता है। तो अगर आप अपने खर्चे पे कंट्रोल कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली आप क्रेडिट कार्ड लीजिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, आप अगर इसे पे नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। और ये भी मैं बता दूं कि ऐसा मत सोचिएगा कि पैसा मैं ले लेता हूँ फिर मैं उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर मेरे को दिक्कत नहीं होगा। ऐसा मत सोचना, क्योंकि ईएमआई पे कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, ऑलमोस्ट 16% से 24% तक का लेते हैं। तो ट्राई यही कीजिएगा कि ये आप उतना ही खर्चा करें जितना आप इसका महीने में पे कर सकें, तो उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। लास्ट वाला फ़नी था, रिश्तेदारों को कार्ड के बारे में ना बताएं वरना कैशबैक का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली आप किसी भी रिश्तेदारों को बताएंगे कि हाँ इसमें 5% का कैशबैक है, तो वो फिर ऐसे ही होगा कि भैया ये कर दो, और फिर जो कैशबैक काट के फिर आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि रिश्तेदारों को मत बताएं इस कार्ड के बारे में। बाकी ठीक है, ये फ़नी फैक्ट है, अपने रिश्तेदारों को आप दे भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद देता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। इस वीडियो में आपका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं नेगेटिव भी सुनने को तैयार हूँ। आप मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी दे सकते हैं, तो बस उसमें इम्प्रूवमेंट के बारे में बताएंगे तो मुझे खुशी होगी कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।